ये डिज़ाइन बनने के बाद इतना सुंदर लग रहा था कि देख के मेरा तो मन ही खुश हो गया। और बहुत ही कम लेस यूज़ हुई है इस डिज़ाइन को बनाने में। गले और बाजू पर डिज़ाइनिंग के लिए आपको 1 मीटर से भी कम लेस चाहिए होगी। तो सबसे पहले ये डिज़ाइन मैं बाजू के ऊपर बनाऊंगी। तो अपनी बाजू की चौड़ाई के हिसाब से मैंने लेस की लेंथ काट के अलग कर ली थी, और अब मैं इस लेस को बीच में से काट के अलग करूँगी ताकि एक ही लेंथ की लेस मैं दोनों बाजुओं पर लगा सकूँ। वैसे भी इतनी चौड़ी लेस मुझे बाजू के ऊपर यूज़ नहीं करनी थी। वैसे तो मैं 1 या 1.5 इंच चौड़ी लेस ही ढूंढ रही थी मार्केट में, लेकिन मुझे मिली नहीं और ये लेस मुझे काफ़ी पसंद आई। तो तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं इसे काट के भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने काट के इसको बीच में से अलग कर दिया, और जिस फैब्रिक के ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी कर रखी है उसे मैं किनारी से थोड़ा थोड़ा काट के अलग कर दूँगी। और फिर किसी लाइटर की मदद से मैंने इसकी एजेस को बर्न कर दिया है। तो इस तरह से लाइटर की मदद से इसकी एजेस को बर्न करने के बाद जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे धागे कटिंग करने के बाद बाहर को नज़र आ रहे थे वो सब बर्न हो जाएंगे, और इसकी एजेस में बहुत फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखने से पता नहीं चलेगा कि हमने लेस को बीच में से काट के अलग किया था। इस तरह की लेसेस बहुत अलग अलग डिज़ाइंस में आपको मिल जाएंगी बाज़ार में। तो यहाँ पर दोनों बाजुओं के लिए लेस को मैंने रेडी कर लिया है, और अब हमें कपड़े की एक पट्टी लेनी है कुर्ती के ही कपड़े में से। तो इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है, और इसकी लंबाई मैंने रफली कट कर ली थी तकरीबन 18 इंच। इस कपड़े के पीछे मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया था, जिससे डिज़ाइन और ज़्यादा फिनिशिंग से तैयार होता है बन के। लेकिन फ्यूज़ पेपर चिपकाना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसे बीच में से फोल्ड करके इसके सेंटर में मैंने इस तरह 2 इंच लंबी एक लाइन ड्रॉ की, और अब इसके यहाँ नीचे से आधा आधा इंच की दूरी पर दोनों तरफ निशान लगाने के बाद हम एक वी शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पेन की मदद से मैंने दोनों तरफ आधा आधा इंच का निशान लगा के एक वी शेप ड्रॉ कर ली है, और अब इस निशान के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो बिल्कुल बारीक बखिए से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, और अब हम इसके बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट देंगे इस तरह। यहाँ हम ऊपर तक एक छोटा सा कट लगाएंगे, लेकिन सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए कोई भी कट लगाते हुए। अब इसको हम पलट के सीधा करेंगे, और किसी नुकीली चीज़ की मदद से हम इसके कोने बाहर को पुश करेंगे। ये देखिए, और अब हम इसकी किनारे पर सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सेट करेंगे इस तरह। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक बारीक पिंक कलर की लेस लगाएंगे। तो इस तरह से बॉर्डर की किनारे पर आगे की तरफ हमें इस लेस को अटैच करना है, और जो हमने वी शेप बनाकर तैयार की थी इस बॉर्डर के बिल्कुल बीच में, वहाँ पर जब हम लेस अटैच करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा लेस का हमें कोना काटना होगा ताकि इस लेस को घूमने में प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से एक तरफ लेस लगाने के बाद हम इसे काट देंगे, और अब हम दूसरी तरफ लेस को अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से नीचे हम लेस को रखेंगे, और बिल्कुल ध्यान से हमें इस लेस को अटैच करना है। कोने से हम फिर से लेस को थोड़ा सा यहाँ से कट कर देंगे ताकि ये इजीली घूम सके, और अब इस लेस को हम अच्छे से अटैच कर देंगे। अब जिस पॉइंट से हमने लेस को घुमाया था वहाँ पर थोड़ी सी स्पेस खाली रह रही थी, इसलिए मैंने लेस में से ये छोटे छोटे से 2 राउंड शेप्स काटे, और इस तरीके से कोने के ऊपर इन राउंड शेप्स को मैंने अटैच कर दिया। तो बिल्कुल मैचिंग धागे का यूज़ करना है इस तरह से। जब भी आपको लेस में जोड़ लगाने हैं तो बिल्कुल मैचिंग धागा ही आपको यूज़ करना है। ये देखिए, इस तरह से इसको मजबूती से हम अटैच कर देंगे, जिससे कि पता नहीं चलेगा कि कोने पर से हमने लेस को काट दिया था, और ये कोने भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही होती हैं जो किसी डिज़ाइन को बहुत अट्रैक्टिव बना देती हैं। तो ये देखिए, एक तरफ से तो ये कोना इस तरह का दिख रहा है, और दूसरी तरफ जहाँ पर मैंने ये राउंड शेप अटैच नहीं की थी वहाँ से इस तरह खाली खाली सा लग रहा है। तो दोनों कोनों पर मैंने इसी तरह से एक छोटी छोटी सी राउंड शेप अटैच कर दी है, और अब इस बॉर्डर को हम उल्टा करके स्लीव्स के आगे रखेंगे और सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। अब इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे एक टॉप स्टिच। तो यहाँ पर धागा मैंने पहले से ही बदल लिया था, क्रीम कलर का धागा मैंने ऊपर की तरफ डाल लिया था, लेकिन क्योंकि मैं इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी तो ये धागा अपने आप ही छुप जाएगा लेस के नीचे। ये देखिए, जो लेस काट के हमने तैयार की थी उस लेस को अब हम इस जोड़ के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाकर अच्छे से अटैच करेंगे।
अब क्योंकि लेस के दूसरी तरफ मिरर्स लगे हुए हैं तो इसके ऊपर सिलाई लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको इस तरीके से अच्छे से चिपका दूंगी कपड़े के साथ। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि फैब्रिक ग्लू निकल जाएगी धोने से, तो आप इसे सुई धागे की मदद से हाथ से भी अच्छे से अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। मैंने तो इस लेस को फैब्रिक ग्लू की मदद से ही बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है, और जब ये अच्छे से सूख जाएगी तो इसके ऊपर और कोई लेसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ट्रायंगल्स वाली ही एक गोल्डन कलर की लेस अटैच की है, क्योंकि मुझे डिज़ाइन थोड़ा खाली खाली लग रहा था। वैसे ये लेस अगर मेरे पास थोड़े लाइट गोल्डन कलर में होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि फिर वो मेरी लेस के साथ अच्छे से मैच हो जाती। लेकिन ये लेस भी मुझे ठीक ही लग रही थी लगाने के बाद। तो इस तरीके से मैंने इस तरह बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ लेस को घुमाते हुए अटैच किया है, ये देखिए। और सिलाई अच्छे से लगाने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे, और दोनों बाजुओं के ऊपर मैंने इसी तरह का डिज़ाइन बनाकर रेडी कर दिया है, ये देखिए। बनने के बाद ये डिज़ाइन मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, और पहनने पर ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये देखिए। मुझे तो ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस कुर्ती के गले का डिज़ाइन देखना है और इस कुर्ती का फाइनल लुक देखना है तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।